नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लंबे समय बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है, लेकिन अब ऐसी दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं आने दी जाएगी। दिक्कत का मूल कारण कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिस वजह से ये क्लास जो है वो आपकी हो नहीं पाई इतने समय से। लेकिन आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों के से कंटिन्यूअसली मुलाकात होगी और रोज़ाना कुछ न कुछ नए बिंदुओं पर आप लोगों से मैं चर्चा करूँगा। इसी विश्वास के साथ कि अब लगातार अन्य बिंदुओं पर भी आपसे चर्चा होगी। कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिस वजह से आप लोगों से 10-12 दिन से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अब अलग-अलग तौर पर व्यक्तिगत श्रेणीबद्ध तरीके से आप लोगों से मुलाकात करके भी हम लोग इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर बनाएँगे। ऐसा मैं प्रयास करूँगा, इसके लिए पूरी तैयारी मैंने की है और अब आप लोगों की जितनी भी डिमांड होगी, उन सब डिमांड पर काम किया जाएगा। तो चलिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की मैंने एक पहले ही जो पीपीटी है, वो आपके लिए बनाकर तैयार रख रखी थी, लेकिन उसकी क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं अभी तो आप लोगों को लिए एक जो तैयार थी, वही पीपीटी की क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ, लेकिन अब धीरे-धीरे आप लोगों के लिए सारी क्लासेस यथावत रूप से मैं उपलब्ध कराऊँगा। आपने मेरा बहुत भरपूर सहयोग किया था, उसके बावजूद भी मैं कुछ समय क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब कंटिन्यूअसली हम बात करेंगे। और अब राजस्थान में एग्जाम का दौर भी शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में बहुत सारी भर्तियों की घोषणाएं भी हो चुकी है और आने वाले समय में और भी होगी। तो उन सब की तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी आज की इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की हम लोग अक्सर जो चर्चा करते हैं वो आपके सामने है। यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स में ये दृश्य जो आपको हम दिखाते आ रहे हैं वही है। सबसे पहले हम लोग राजस्थान में आज बातचीत करने जा रहे हैं। राजस्थान में जो नए आपके सामने नए कुछ ऐसे काम सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे बीकानेर और भरतपुर जो है उसमें नए विकास प्राधिकरण राजस्थान में बनाए गए। देखिए, मैं और भी आप लोगों से बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन इन बिंदुओं पर चर्चा ऐसे कर रहा हूं क्योंकि ये क्लास जो है वो मैंने तैयार कर रखी थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस वजह से आज पहली क्लास इसी पर बना रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यूसली सब पॉइंट्स आएंगे। तो अब बीकानेर और भरतपुर के अंदर भी नए विकास प्राधिकरण बनेंगे, यानी बीकानेर से भी और बी से भी भरतपुर, यानी दो नए बी नाम से आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे, विकास प्राधिकरण बन जाएंगे। डेवलपमेंट ऑथोरिटी जो है वो बन जाएगी। जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है, जैसे जेडीए का नाम आपने कई बार सुना होगा, जयपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी, जयपुर विकास प्राधिकरण। वैसे यह बीकानेर में और भरतपुर में भी विकास प्राधिकरण होंगे। तो दो नए विकास प्राधिकरण बना दिए गए हैं, उसकी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। कब की थी ये? 15 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जारी की गई थी। इससे पहले राजस्थान में कहां कहां पर विकास प्राधिकरण है और कुछ विकास प्राधिकरणों के नाम भी आपके सामने, जैसे जयपुर में विकास प्राधिकरण पहले से है जिसको हम लोग जेडीए के नाम से जानते हैं। जोधपुर में भी विकास प्राधिकरण है, वो भी आपका जेडीए है। इसके अलावा अजमेर में, ठीक है, यहां पर एडी है, यानी अजमेर डेवलपमेंट ऑथोरिटी है। इसके अलावा कोटा में है। तो राजस्थान में अब पांचवां शहर जो है वो आपके पास कौन सा है? बीकानेर है। यहां पर ध्यान रखना क्या है? बीकानेर है। 6 नंबर पर आपके सामने यहां पर क्या है? भरतपुर है। भरतपुर है। और राजस्थान सरकार ने, आपको पता है, जिले और संभाग की जो स्थितियां छोड़ी है वो अभी धीरे धीरे आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैंने बहुत लंबे समय से मैं कहता आ रहा था कि अभी जो नए जिले बने उनकी स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार बदलने वाली है, या सरकार ने जो बदलाव हुए थे उसके बावजूद भी नए जिलों के अनुसार जो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल किसी भी जिले से पूछे नहीं गए थे। इसलिए अभी के स्थिति के हिसाब से भी आप लोग तैयार रहिए। राजस्थान में दो नए विकास प्राधिकरण होने से जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा अजमेर, इसके अलावा कोटा, ठीक है, ये तो आपके पास पहले से विकास प्राधिकरण है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। अब आपके पास बीकानेर और कहां पर? भरतपुर में दो नए विकास प्राधिकरण जो है वो बन चुके हैं। आप लोगों तक वीडियो एकदम सही आ रही होगी। हाँ, एकदम क्लियर आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस पर कुछ सवाल देखिए। राजस्थान में दो नए विकास प्राधिकरणों के गठन की अधिसूचना किस तारीख को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जारी की गई? तो अभी अभी बताया था आपको, 15 दिसंबर जो है, 15 दिसंबर 2024 को ये अधिसूचना जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की गई। तो इसमें सही जवाब आपका है 15 दिसंबर 2024। राजस्थान में बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण का गठन किस उद्देश्य से किया गया है?
आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए भी नहीं किया गया है, क्षेत्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए भी किया गया है, इन सभी का समावेश तो किसी एक कारण से नहीं किया गया है, बल्कि ये सारे समावेश होंगे, क्योंकि आर्थिक विकास भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र का, किसी शहर का विकास होगा तो वहां आर्थिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ेगी। इसके बाद शहरीकरण को नियंत्रित भी किया जाएगा और क्षेत्रीय जो योजनाएं हैं उनको लागू भी किया जाएगा, तो ये सभी समावेश इसके अंदर जो है वो किए जाएंगे। राजस्थान सरकार नए विकास प्राधिकरण का गठन किस जगह पूरा करने की योजना बनाई है? तो राजस्थान सरकार ने ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो आपको बता दिया, 2 बी याद रखना है। पहली बी बीकानेर, दूसरी बी क्या है आपका भरतपुर है। दोनों जगह हैं। भरतपुर से खुद राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी आते हैं और बीकानेर एक दूसरा संभाग भी है, आपको पता होगा। पहले सीकर संभाग से कुछ जिले, बीकानेर संभाग से कुछ जिले सीकर संभाग में डाल दिए, लेकिन अब वापस संभाग आपका कौन सा हो गया? बीकानेर संभाग उन जिलों का हो गया है। तो यहां पर सही आंसर होगा बीकानेर और क्या है भरतपुर। 2 नए संभाग जो है वो राजस्थान में क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और उसकी सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो राजस्थान में किसको बनाया गया था? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसकी सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो एक प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना जो है वो सीमा राठौड़ को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सीमा राठौड़ जो है, इसके बारे में ध्यान रखना, सीमा राठौड़ के बारे में अपने को ध्यान रखना है, सीमा राठौड़। तो यहां पर है ये कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाई गई है। 11वां राजस्थान में रिफ 2025 जो है उस राजस्थान में आपको ये भी बताना है कि रिफ 2025 आयोजित कहां किया गया। रिफ 2025 जो है इसका आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने है सीमा राठौड़ जो है इसको बनाया गया था। सीमा राठौड़ को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कई सांस्कृतिक इस प्रकार के कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया है। साल का फेस्टिवल सिनेमा स्थान ए पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान थीम पर आधारित होगा। ये प्रोग्राम सिनेमा स्थान ए पनोरमा ऑफ सिनेमा इस थीम पर इसको आयोजित किया गया। सीमा राठौड़ जो है घूमर को पूरे देश भर में प्रसिद्ध कराने में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। हजारों स्टूडेंट्स को ये नृत्य उन्होंने सिखाया है और 1 से लेकर के 5 फरवरी 2025 तक इस जोधपुर के आइनॉक्स प्योर और प्लाजा और मेहरानगढ़ फोर्ट में इस फेस्टिवल का आयोजन होना है। तो मैंने आपसे पूछा था रीफ 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो 2025 का आयोजन किया जाना है 1 से लेकर के कहां तक? 1 से 5 फरवरी के बीच। 1 से 5 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाना है और वो भी कहां पर आयोजन होना है? जोधपुर के मेहरानगढ़ में। कहां पर साहब? जोधपुर के मेहरानगढ़ में इसका आयोजन जो है वो किया जाना है। तो ये कौन से नंबर का होगा? तो ध्यान रखना 11वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो है वो आयोजित होगा। 11वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। ठीक बात है सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। अगले बात पर बढ़ते हैं और सवाल देखिए क्या है। यहां पर आपके सामने सवाल जो है वो ये है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 11वें संस्करण के लिए किसे सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया? तो राजस्थान की प्रसिद्ध घूमर नृत्यांगना सीमा राठौड़, क्या है? सीमा राठौड़ जो है इनको इसका बनाया गया। और ये क्या है? किस नृत्य से? घूमर नृत्य जो है उसको देश भर में पॉपुलर कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंगना रनावत नहीं, दीपिका पादुकोण नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, बल्कि इसका सही आंसर जो है वो क्या है? सीमा राठौड़ है। और सीमा राठौड़ के नेतृत्व में ही ये सारा जो है ब्रांड एम्बेसडरिंग के नेतृत्व में ही ये सारा काम किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ 2025 की थीम क्या है? तो मैंने अभी बताया था सिनेमा स्थान ए पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान जो है इस थीम पर आधारित ये कार्यक्रम जो है वो क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। तो रीफ 2025 जो है ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा जोधपुर में। कितने नंबर का होगा? 11वां होगा। ब्रांड एम्बेसडर कौन होगी? सीमा राठौड़ होगी। कब से कब तक आयोजित होगा? तो यह फरवरी में आयोजित किया जाएगा। 1 से लेकर, अभी अभी बताया देखो आप लोगों को, यहां पर 1 से 5 फरवरी के बीच इसका आयोजन, 1 से 5 फरवरी जो है इस तक आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित किया जाना है? तो 1 से लेकर के 5 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन जो है वो होने जा रहा है राजस्थान के अंदर।
तो चलिए इसके बाद अगली बातचीत करें। 3-4 बातें आपको समझ में आ गई होगी। संस्करण जरूर याद रखना है, 11वां संस्करण इसका क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाना है। ठीक है बात है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में फिल्म स्क्रीनिंग कहां होगी? तो जोधपुर के आइनॉक्स, पीवीआर, अंसल रॉयल प्लाजा और मेहरानगढ़ फोर्ट जो है, यहां पर इसकी क्या की जाएगी, फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग की जाएगी। राजस्थानी फिल्में जो बनी है उन फिल्मों की स्क्रीनिंग। ठीक है, आइनॉक्स जो है जोधपुर के अंदर है वहां पर, और अंसल रॉयल प्लाजा में और मेहरानगढ़ फोर्ट, 3 जगह इनकी फिल्मों की क्या की जाएगी, जो स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। सीमा राठौड़ ने किस नृत्य को देश दुनिया में फैलाया? तो आपको बता दिया, सीमा राठौड़ का जो संबंध है वो किससे है, घूमर नृत्य से है। एक सवाल मैं आपको और पूछ लेता हूं, अगर घुमा फिरा कर नहीं पूछे, सीधा सीधा सवाल पूछे तो ये पूछा जाएगा, राजस्थान राजस्थान इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां किया जाना है? कहां किया जाना है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपको दे दे जयपुर, ऑप्शन आपको दे दे उदयपुर, ऑप्शन आपको दे दे यहां पर सीकर, और ऑप्शन आपको दे दे जोधपुर। तो ध्यान रखना है इसका आयोजन जो है वो जोधपुर के अंदर किया जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों बातें मेरी समझ में आ गई होगी और आप लोगों तक वीडियो एकदम सही पहुंच रहा है, सब चीजें एकदम क्लियर है। तो जोधपुर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए सर अगला पॉइंट बताइए आप। तो वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत जो है, लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत है, यानी कि लोग जो है वो कोर्ट में अपना फैसला करते हैं, आपस में वर्षों तक लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंत तक उसका निपटारा नहीं होता। तो सरकार जो है वो छोटे मोटे केस जो होते हैं उनको निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन करती है, यानी जुडिशरी हमारी है उस जुडिशरी के द्वारा आयोजित किया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं। तो यहां पर जुडिशरी यानी राजस्थान में चौथी जो है ये एक राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इसका आयोजन किया 2024 के अंदर। तो इस चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन किया गया वो किसकी तरफ से किया गया, जयपुर पीठ जो है उसमें इसका आयोजन किया गया, और वो भी किसके द्वारा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ध्यान रखना है, पहली बात तो जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं बल्कि जयपुर पीठ जो है, हमारे हाईकोर्ट की जयपुर पीठ जो है वहां पर इसका आयोजन हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसके द्वारा आयोजन किया गया, और जिला तथा मजिस्ट्रेट विचारण न्यायालयों, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों तथा राजस्व न्यायालयों आदि में लोक अदालत का आयोजन जो है वो इस समय किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा जो राष्ट्रीय या राज्य विधिक लोक सेवा प्राधिकरण है उसके मुख्य संरक्षक श्री महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है उनकी प्रेरणा से, ठीक है ध्यान रखना, एमएम श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव जो है, श्रीवास्तव, इनके बारे में जरूर ध्यान रखना है। कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं और न्यायाधिपति श्री पंकज भंडारी जो है इनके मार्गदर्शन में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अभूतपूर्व प्रदर्शन जो है वो किया गया। दो बातें हैं ध्यान रखना, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसके संरक्षक तो हैं कौन, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, और रालसा जो है उसके कार्यकारी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो न्यायाधिपति श्री कौन है, पंकज भंडारी है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा जो है वो 7.28 लाख से ज्यादा लंबित जो मामले हैं उन मामलों के प्रकरणों को क्या किया गया, राजीनामा से निस्तारित किया गया, यानी 7 लाख से अधिक मामलों को में से लगभग कितने लाख आसपास मामले जो हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। तो 7.28 लाख जो प्रकरण थे उनमें से क्या कर दिया गया, आपस में राजीनामा कराकर इनका निपटारा करा दिया गया। यहां पर है 11.75 अरब से ज्यादा रुपए की राशि के अवार्ड जो है वो इस समय पारित किए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा 655 प्रकरणों का क्या किया गया इस समय, निस्तारण। देखिए ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, एक तो पूछा जाएगा 2024 में दिसंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत जो आयोजित की थी वो कौन से नंबर की थी, चौथे नंबर की,
किसके द्वारा? जयपुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की गई। और राजस्थान में इनके बारे में पूछा जाएगा कि रालसा के मुख्य संरक्षक कौन है? मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव। रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायाधिपति कौन है? तो श्री पंकज भंडारी जी हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को आपसी समझाइश के माध्यम से क्या करना है? विवादों का निपटारा करना इसका उद्देश्य रहता है। चलिए सर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो यहाँ जयपुर में इसका आयोजन किया गया। जयपुर पीठ जो है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव के अलावा कौन रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे? तो मुख्य न्यायाधीश श्री मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और आपको यह बताना है कि इसके अलावा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर पंकज भंडारी जो हैं वो इसके कार्यकारी क्या है? रालसा जो है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इसके संरक्षक कौन है? तो ये भी आप लोगों को बता दिया था। अभी अभी देखो यहां पर सब लिखा हुआ है कि कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायाधिपति हैं जिनके निर्देशन में हुआ। लेकिन मुख्य संरक्षक जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान के अध्यक्ष जो हैं वो मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है इसके संरक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसके संरक्षक। देखिए जो भी राजस्थान हाईकोर्ट है उस राजस्थान हाईकोर्ट का जो भी न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश उसके निर्देशन में ही ये सब काम किए जाएंगे। चलिए सर अगली बात करते हैं। राजस्थान मंडपम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। देखिए जैसे भारत मंडपम बनाया गया दिल्ली में, इसी से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने फैसला किया अब राजस्थान में भी इस प्रकार का क्या बनाया जाएगा? एक राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा जो विश्व स्तरीय सुविधाओं से क्या होगा? युक्त होगा, जहां बड़े इंटरनेशनल लेवल के इवेंट भी आयोजित किए जा सकते हैं। इसके लिए कहां पर इसकी तैयारी की गई, कहां पर इसको बनाया जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर अब जयपुर के अंदर भी राजस्थान मंडपम जो है वो क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण का क्या बनेगा? केंद्र बनेगा। इसमें बनने वाले एग्जीबिशन हॉल, ओपन हॉल, ऑडिटोरियम में दर्शक क्षमता का पूरा ध्यान रखा जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में क्या कर सके? भागीदारी कर सके। यानी विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक ऑडिटोरियम मान लीजिए, उसका निर्माण राजस्थान के जयपुर में किया जाना है। हालांकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी जयपुर में बना है, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में बना है, उसके बावजूद भी एक इस प्रकार का ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां संसाधन विकसित किया जाएगा, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो है वो अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते हुए उन्होंने ऐसी बात कही है। यहां पर है राजस्थान मंडपम का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। गुलाबी नगरी जयपुर जो है यहां पर इसका निर्माण होगा। जोधपुर के अंदर क्या है? जोधपुर के अंदर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है। क्या है? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है जो इसी प्रकार की सुविधाओं से युक्त है। राजस्थान मंडपम का निर्माण जो है किस उद्देश्य से किया जा रहा है? राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना? नहीं, कृषि क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। राज्य के कला, संस्कृति और पर्यटन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसके लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम जो है इस भारत मंडपम में क्या किए जाए? आयोजित किए जा सके, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो राज्य के शहरीकरण को बढ़ावा देना नहीं है, राज्य के खेलों को बढ़ावा देना, कृषि, शहरीकरण और खेल नहीं, बल्कि राजस्थान की कला, संस्कृति और पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल सके, इसके कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो सके। इसके लिए राजस्थान में इस प्रकार का जो राजस्थान मंडपम है इसका निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, तनोट माता मंदिर राजस्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक गौरव जो है वो है। इस मंदिर के निर्माण के लिए आपको पता है तनोट माता का जो मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। मातेश्वरी तनोट राय माता मंदिर जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जैसलमेर के अंदर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है तनोट माता का मंदिर जो है। इसे जो है वो बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर
मंदिर के मास्टर प्लान का काम जो है वो चरणबद्ध रूप से पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा है इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मान लो, इस मंदिर के विकास के लिए मान लो, इस मंदिर के जो है वो विकास को और ज्यादा तेज करने के लिए या नए प्रोजेक्ट यहां पर लाने के लिए इस प्रकार की बात कही गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा जैसलमेर में स्थित तनोट माता मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक भी है। उन्होंने अधिकारियों को इस मंदिर के मास्टर प्लान के तहत चरणबद्ध तरीके से काम करने और इसे विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। यानी तनोट माता मंदिर जो है इसको धार्मिक रूप से केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए नए कार्य यहाँ किए जाएं ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आ सके। देखिए जरा इससे जुड़े हुए सवाल क्या है। तनोट माता मंदिर को किस उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है? केवल धार्मिक स्थल के रूप में, विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में इसे क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए राजस्थान का जो जैसलमेर है, राजस्थान का क्या है? जैसलमेर, ये एक बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। सर्दी की ऋतु में अगर आप देखोगे तो राजस्थान में बहुत सारे पर्यटक जो है वो राजस्थान आते हैं छुट्टियों में। जैसे लोग जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हैं, जैसे पूर्वोत्तर में घूमने जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत में घूमने जाते हैं, जैसे गुजरात लोग जो जाते हैं, तो ऐसे ही राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनता जा रहा है जैसलमेर। तो ये जो है वो विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तनोट माता मंदिर क्षेत्र में कौन सी आधुनिक सुविधाएं बनाई जा रही है? साहसिक खेल और रेगिस्तान सफारी वहां पर की जाएगी, सही बात है। मॉल बनाए जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे, होटल और रिजोर्ट बनाए जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है साहसिक खेल और रेगिस्तान सफारी जो है इसकी सुविधाएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या की जाएगी? विकसित की जाएगी। अगला राजस्थान का कुछ मैं आपको सवाल जो है वो रिवाइज करा रहा हूं। जो पुराने सवाल हैं वो भी मान लीजिए, लेकिन अधिकांश सवाल नए आपके सामने रख रहा हूं जो एक तरीके से रिवीजन, ठीक है, रिवीजन आप लोग समझ लीजिए इसका, वो परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहां स्थित है? यानी ग्रीन एनर्जी पार्क जो है वो कहां विकसित किया जा रहा है ये बताना है। नया सवाल है एकदम। पहला ग्रीन एनर्जी पार्क जो है वो राजस्थान में कहां विकसित किया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में एक जगह है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। और जोधपुर में भी एक जगह है जिसका नाम है अशोक उद्यान। क्या है जी? अशोक उद्यान है। अशोक उद्यान। इस अशोक उद्यान के अंदर जो है इसको क्या किया जा रहा है? पहला ग्रीन एनर्जी पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। कहां पर? जोधपुर के अंदर। इसको देखना है। फिर आदि गौरव सम्मान समारोह कहां आयोजित किया गया? तो देखिए आदिवासी समाज जो है वो राजस्थान का जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, बारां है, करौली है, धौलपुर है और इसके अलावा हमारा झालावाड़ है, इन क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है। लेकिन ये आदि गौरव सम्मान आपको पता है मानगढ़ धाम के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। मानगढ़ धाम जो गोविंद गिरी से संबंधित है, मानगढ़ धाम, ठीक है। यहां पर इस मानगढ़ धाम पर जो है वो आदि गौरव सम्मान दिवस का क्या, सम्मान समारोह का क्या किया गया था? आयोजन किया गया। राजस्थान का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है पुष्कर। जोधपुर जो है वो और जयपुर जो है यहां पर इसका आयोजन नहीं किया गया, बल्कि मानगढ़ धाम जो है बांसवाड़ा में वहां पर इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कहां पर पूजा अर्चना की? तो जब ये बांसवाड़ा दौरे पर गए हुए थे वहीं पर इन्होंने त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है वहां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के अंदर इन्होंने क्या की थी? पूजा अर्चना की थी। राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर में निवेश के लिए किस मंत्री के नेतृत्व में गया था? तो सिंगापुर का दौरा किया था राजस्थान के मंत्रिमंडल ने। प्रतिनिधि जो है वो किस प्रतिनिधि के निर्देशन में निवेश के लिए वहां पर गया था? तो ध्यान रखना राजस्थान के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं इनके नेतृत्व में एक क्या गया था? प्रतिनिधि मंडल सिंगापुर गया था और सिंगापुर के लोगों को जाकर कहा कि आइए आप तो विकसित हो चुके हैं, हमको विकसित करिए और हमारे राजस्थान आकर आप क्या करिए? निवेश करिए। बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि मंडल वहां गया और उसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर या कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कर रहे थे। नारगढ़ जू सफारी में किस नए जानवर का दर्शन आम जनता के लिए को कराया जाना है? यानी नारगढ़ के अंदर कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दर्शन जो है वो आम जनता को कराए जाने के लिए वहां पर रखा गया है? तो नारगढ़ जू सफारी जो है
किस नए जानवर का वहां पर प्रवेश कराया गया है और आम जनता को उसके दर्शन कराए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में नारगढ़ जू में एक बाघ या हाथी या बाघिन या शेर किसके दर्शन लोगों को कराए जाने हैं। इससे जुड़े हुए और भी सवाल मैंने यहाँ डाले हैं, ये देखो इससे जुड़े हुए सवाल है। तो एक बाघ जो है, क्या है, बाघ यानी टाइगर जो है, उस टाइगर को नारगढ़ जू में रखा गया है और उसके दर्शन जो है वो क्या कराए जा रहे हैं, आम जनता को वहां पर कराए जाने हैं। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसी से जुड़े हुए सवाल ले लेते हैं। राजस्थान के बाघ शावकों का नामकरण किसने किया? अभी राजस्थान के वहां पर जो बाघ शावक थे, उन बाघ के शावकों का नामकरण किया था राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगा हुआ है, लेकिन ये गलती से लग गया है, बल्कि यहां पर आएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, ये इसका राइट आंसर होगा। बाघ शावकों ने नर शावक का नाम, एक नर रखा गया है उसमें और एक क्या रखा गया है, मादा रखा गया। तो नर का नाम क्या रखा गया और मादा का नाम क्या रखा गया है? एक तो है भीम, अर्जुन, सिकंदर, विक्रम, इधर कर्ण, चंद्रिका, स्कंदी और रानी। तो जो नर है उसका नाम क्या रखा गया है? नर का नाम भीम रखा गया है और मादा का नाम कर्ण नहीं है, चंद्रिका नहीं है, स्कंदी जो है इसका नाम रखा गया है। तो दोनों ध्यान रखना है, भीम और स्कंदी क्या है, भीम और स्कंदी जो है इनके नामकरण किए गए हैं। तो दोनों सवाल मेरे हिसाब से आपको याद हो ही जाएंगे। नारगढ़ का नया सफर किस जानवर से जुड़ा है जिसे अब जनता दर्शन कर सकेगी? यही सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है। नारगढ़ जू सफारी में कितने बाघों को एक साथ रखा गया है? बल्कि आपको ध्यान रखना है कि एक बाघ और एक बाघिन वहां पर रखे गए हैं। नारगढ़ जू सफारी को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रदेश का पहला जो है नारगढ़ बाघ सफारी नहीं, प्रदेश का समुद्र जू भी नहीं है, प्रदेश का सबसे बड़ा जू भी नहीं है, पहली जू सफारी जो है उसके नाम से इसको भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और अभी बाघ को भी वहां पर क्या किया गया, रखा गया है। इस पर कुछ और बातें करें उससे पहले एक सवाल और भी पीछे था, वो भी मैं पढ़ देता हूं। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग को पहली रैंक प्राप्त हुई है। देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 जो था, आपको पता है सितंबर का जो महीना है, सितंबर का जो महीना है उसे पोषण माह के नाम से जाना जाता है। तो 2024 का जो पोषण माह था उसके तहत राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, उस राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उसमें पहली रैंक जो है वो क्या की गई है, प्रदान की गई है। इसके बाद अगले सवाल क्या है, देख लो जरा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान में आपको पता है पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम है, एक हुडको संस्था है। इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में पिछले दिनों जो है वो एक बड़ी राशि लेकर के क्या हुआ था, एमओयू किया गया था। लेकिन ये एमओयू जो है वो किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हुआ था? पर्यटन क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में राजस्थान सरकार और यानी राजस्थान के पर्यटन विकास निगम और हुडको के बीच में 500 करोड़ रुपए का क्या हुआ था, एक एमओयू साइन किया गया था। इसके बाद में राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको के बीच एमओयू किस उद्देश्य को लेकर हुआ? तो यहाँ पर पर्यटन विकास को लेकर के इन दोनों के बीच में एक एमओयू किया गया था। पर्यटन विकास के लिए निम्न में से किस किस के बीच एमओयू हुआ? तो मैंने बता दिया, राजस्थान में पर्यटन विकास निगम और हुडको के बीच, इन दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में यह है एक एमओयू साइन जो है वो किया गया था, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रुक जाइए भाई। चलिए, तो यहां तक आपकी बातें कंप्लीट हो गई है। मैंने पूरा प्रयास किया है कुछ अच्छे सवाल रखने का, फिर भी कुछ छूट गए हैं, कोई बात रह गई है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने रख दी जाएगी। अब धीरे धीरे करके आप लोगों को एक पूरे रोड मैप के तहत पूरे अच्छे ढंग से ये सारे सवाल जो है वो कराए जाएंगे। और आप चिंता मत करिए, अच्छे से तैयारी करिए, जो भी पीछे बच गया है उसको मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।